डियर स्टूडेंट्स, रिसर्च के क्षेत्र में या हम यूं कहें शोध के क्षेत्र में वस्तुनिष्ठता होना एक तरह से आवश्यक होता है। परंतु इतिहास एक ऐसा विषय है जिसमें हम वस्तुनिष्ठता को आवश्यक माने और वस्तुनिष्ठता के आधार पर ही इतिहास लेखन करें, यह अपने आप में असंभव नहीं तो एक तरह से कठिन अवश्य है। क्योंकि इतिहास विषय में वस्तुनिष्ठता बनाए रखना आसान नहीं है, क्योंकि इतिहास किसी एक वस्तु, एक ऑब्जेक्ट पर ही आधारित नहीं होता है, बल्कि इतिहास अतीत के मानव समाज का अध्ययन है और समाज व्यक्तियों से ही बनता है। और जहाँ व्यक्ति की बात आती है तो कोई भी व्यक्ति जो है किसी वस्तु की तरह एक प्रकार से उसका निश्चित चरित्र, निश्चित गुण या निश्चित मानक नहीं हो सकते, क्योंकि व्यक्ति जो है उसका चरित्र, उसका व्यवहार, उसका आचार विचार, उसका रहन सहन, तमाम ये चीज़ें बदलती रहती हैं। इसीलिए व्यक्ति के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि व्यक्ति जो है, व्यक्ति पर आधारित कोई भी नियम सार्वभौमिक नहीं होता है। हम कोई ऐसा नियम तय नहीं कर सकते हैं जो सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू किया जा सके। इसे कहते हैं सार्वभौमिकता। इसलिए इतिहास में वस्तुनिष्ठता बनाए रखना आसान नहीं है। अब ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता क्या है, इसे हम इस तरह समझ सकते हैं, जैसे हम या आप लोगों ने जब भी ऐसे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर देते हैं जिनके कहते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, तो आपने देखा होगा ऐसे प्रश्नों में जैसे जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या हमें कहें ऑब्जेक्टिव टाइप्स जो क्वेश्चन होते हैं, वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होते हैं, उन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का मात्र और एकमात्र एक ही उत्तर होता है। अर्थात हम बात करें कि करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो उसका एकमात्र उत्तर होगा महात्मा गांधी ने। तो ये हो गया वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अगर इसी तरह हम कहें कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में किन महापुरुषों ने या किस महापुरुष ने सर्वाधिक योगदान दिया, तो इसका हम एक कोई वस्तुनिष्ठ उत्तर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि योगदान देने वालों में बहुत से महापुरुष हैं और हम किसी भी महापुरुष के योगदान को कम या ज़्यादा आंक कर नहीं आंक सकते हैं, और फिर ये तो कह ही नहीं सकते हैं कि सर्वोत्तम योगदान अमुक व्यक्ति का था। तो इस तरह वस्तुनिष्ठता का अर्थ होता है एकमात्र वस्तु, या क्योंकि प्रत्येक वस्तु एक प्रकार से अपने आप में अद्वितीय होती है, और दूसरे में जो वस्तुएं होती हैं, अगर समान वस्तुएं तो समान वस्तुओं में समान गुण भी होते हैं। तो इस तरह समान वस्तुओं के समान गुणों के आधार पर हम उन वस्तुओं का वर्णन तो कर सकते हैं। थोड़ा मैं आपको समझाने में थोड़ा हो सकता है कि आप न समझ पा रहे हों। मेरा कहने का अर्थ यहाँ पर ये है, गेरेंस्की के अनुसार मैं आपको समझाना चाहूँगा कि वस्तुओं के गुण समान होते हैं लेकिन व्यक्ति के गुण समान नहीं होते हैं। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो जो पदार्थ है, माना पानी है, तो पानी का जो गुण है वो समान होगा, जबकि अगर हम व्यक्ति की बात करें तो प्रत्येक व्यक्ति का गुण या उसका आचार व्यवहार अलग अलग होगा। इसलिए वस्तुओं को ऐसा माना जाता है कि उन पर सार्वभौमिक नियम लागू हो सकता है, अर्थात जो एक वस्तु के गुण हैं वो उस प्रकार की सभी वस्तुओं के गुणों के लिए सभी पर लागू होंगे। या हम पानी की बात करें या हम किसी अलग से किसी पदार्थ की बात करें तो उस पदार्थ के गुण समान होते हैं, वो बदलते नहीं हैं। इसीलिए गेरोंस्की ने कहा है कि वस्तुनिष्ठता का अर्थ बिना व्यक्तिगत पक्षपात अथवा पूर्वाग्रह के ऐतिहासिक तथ्यों का प्रयोग करना है। किसी भी अध्ययन का मुख्य बिंदु व्यक्ति या वस्तु पर केंद्रित होता है, क्योंकि व्यक्ति का व्यक्तित्व परिवर्तनशील है। इसलिए अध्ययन का विषय व्यक्ति होने पर सार्वभौमिक नियम को प्राप्त करना संभव नहीं है।
परंतु वस्तुओं में समानता का गुण होने के कारण उसके अध्ययन में सार्वभौमिक नियम पाए जाते हैं। इसलिए विद्वानों ने व्यक्ति के स्थान पर वस्तु को अध्ययन का विषय बनाने की ओर अधिक ध्यान दिया है। और इतिहास में वस्तुगत या वस्तुनिष्ठ अध्ययन के द्वारा ही वैज्ञानिक अध्ययन, इतिहास का वैज्ञानिक अध्ययन संभव है। अर्थात अगर हम इतिहास का वैज्ञानिक अध्ययन करना चाहते हैं तो हमें वस्तुनिष्ठता के आधार पर ही इतिहास का वैज्ञानिक अध्ययन हम कर सकते हैं, क्योंकि व्यक्तित्व, जैसे मैंने बताया कि व्यक्तित्व क्या है, परिवर्तनशील है। अब क्या इतिहास में वस्तुनिष्ठता संभव है? इस पर चर्चा करने से पूर्व हम यह जानना चाहेंगे कि जैसे बी शेख अली ने वस्तुनिष्ठता का अर्थ किस रूप में लिया है। बी शेख अली के अनुसार इतिहासकार के लिए वस्तुनिष्ठता का अर्थ है बिना लगाव, बिना अटैचमेंट, बिना पैशन, बिना पैशनेट के, बिना रुचि के और वैज्ञानिक तरीके से किसी ऐतिहासिक तथ्य को स्पष्ट करना। अर्थात जब कोई इतिहासकार बिना अटैचमेंट के, बिना कोई पूर्वाग्रह के, बिना किसी लगाव के, बिना किसी रुचि लिए हुए है, वैज्ञानिक तरीके से किसी ऐतिहासिक तथ्य को स्पष्ट करता है, तो हम कह सकते हैं कि वह इतिहासकार वस्तुनिष्ठता को अपना रहा है। जैसे एक न्यायाधीश बिना पक्षपात किए अपना फैसला सुनाता है, तो हम कह सकते हैं कि उसके फैसले में क्या ऑब्जेक्टिविटी है, वस्तुनिष्ठता है। ठीक उसी तरह इतिहासकार को भी एक न्यायाधीश के समान कार्य करना पड़ता है, और जब एक न्यायाधीश के समान इतिहासकार काम करता है तो हम कह सकते हैं कि वह वस्तुनिष्ठ है, या हम ये कह सकते हैं कि उसके इतिहास लेखन में वस्तुनिष्ठता है। जब वह निष्पक्षता पूर्वक एक न्यायाधीश के समान कार्य करे या अपना इतिहास लेखन करे, तब हम उसे वस्तुनिष्ठ इतिहास कह सकते हैं। परंतु क्या इतिहास में वस्तुनिष्ठता संभव है? अगर हम इस प्रश्न पर विचार करें तो हम पाते हैं कि इतिहास में वस्तुनिष्ठता को बनाए रखने में अनेक समस्याएं हैं। जब हम इतिहास लेखन करते हैं तो सबसे पहली समस्या आती है निष्पक्षता का अभाव। इतिहास लेखन में निष्पक्ष होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और तमाम इतिहासकार जो भी हुए हैं वो कहीं ना कहीं पक्षपात से ग्रसित रहे हैं, क्योंकि इतिहास में निष्पक्ष होना एक प्रकार से आसान नहीं है। इसीलिए इतिहास में विभिन्न विद्वानों और दार्शनिकों के बीच मतभेद बने रहे हैं, और विभिन्न विद्वानों ने, इतिहासकारों ने अपने अपने ढंग से, अपने दृष्टिकोण से, अपनी संस्कार से, अपनी व्यक्तिगत भावना से, अपनी ईर्ष्या, द्वेष और भ्रांति के द्वारा ग्रसित होकर इतिहास लेखन किया है। और अगर हम इतिहास का गहन अध्ययन करें तो ऐसा असंभव है कि हम किसी निष्पक्ष इतिहासकार को ऐसा माने कि उसने बिना पूर्वाग्रह से ग्रसित हुए, बिना संस्कारों से प्रभावित हुए, बिना व्यक्तिगत गुणों से मुक्त होकर इतिहास लेखन किया। इसलिए इतिहास में निष्पक्षता बनाए रखना एक प्रकार से बहुत कठिन है। यह इतिहास में वस्तुनिष्ठता की एक बहुत बड़ी समस्या है। इतिहास में वस्तुनिष्ठता बनाए रखने में हमारा जो सामाजिक वातावरण है वह भी अपना प्रभाव डालता है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अपने संस्कारों से ग्रसित रहता है, उनसे बना रहता है, और उसका जो पालन पोषण जो हुआ समाज में, जो उसका परिवेश रहा है, उसका जो धर्म है, इन सब का प्रभाव उसके इतिहास लेखन पर पड़ता है। इसलिए इतिहासकार कभी भी सामाजिक वातावरण के प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकता है। इसलिए जैसे अरब, यहूदी, हिंदू, मुस्लिम, रूसी, अमेरिकी जो भी इतिहासकार हुए हैं, निश्चित ही इनके इतिहास लेखन में इनके सामाजिक वातावरण का प्रभाव पड़ा है। इतिहास में वस्तुनिष्ठता बनाए रखने में इतिहास की जो परिवर्तनशीलता है उसके कारण भी इतिहास को वस्तुनिष्ठ बनाए रखना मुश्किल है, क्योंकि इतिहास में अतीत की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, और हर युग में इतिहासकार अपने अपने ढंग से उन घटनाओं की व्याख्या करते हैं। इसीलिए जो इतिहास में परिवर्तनशीलता है, उस परिवर्तनशीलता के कारण इतिहास में वस्तुनिष्ठता बनाए रखना आसान नहीं है। जैसे अगर हम दास प्रथा को लें तो दास प्रथा का जो वर्णन
जब दास प्रथा अस्तित्व में थी तब जिन इतिहासकारों ने किया होगा तो उनके लिए दास प्रथा एक प्रकार से उस वर्ग के लिए जो दासों से लाभ लेता था, दासों का उपयोग करता था, उनके लिए दास प्रथा एक प्रकार से वरदान थी। परंतु जो दास थे, जिन्हें दास बनाया जाता था, उस दास जात के लिए क्या थे, एक अभिशाप था। तो हम समझ सकते हैं दोनों के दृष्टिकोण में क्या है, अंतर निश्चित आ जाएगा। साथ ही साथ मान्यताओं में जो परिवर्तन होता है उस कारण भी इतिहास में वस्तुनिष्ठता बनाए रखना आसान नहीं है, क्योंकि भूतकाल में कई ऐसी मान्यताएं रही हैं जिन्हें समाज ने सहज स्वीकार किया था और इतिहासकारों ने उन मान्यताओं का समर्थन करके उनके सत्रों में लिखा। परंतु आज भी मान्यताएं बदल गई, आज हम उसका विरोध करते हैं। तो इस तरह भी क्या है, इतिहास में वस्तुनिष्ठता संभव नहीं है। युग युगीन आवश्यकता, क्योंकि युग के अनुसार इतिहास की आवश्यकताएं बदल जाती हैं। इतिहास लेखन में जो समसामयिक सामाजिक आवश्यकता मुख्य होती है, क्योंकि हर युग में समाज की आवश्यकता, राष्ट्र की आवश्यकता बदल जाती है। इसलिए इतिहासकार घटनाओं की व्याख्या अपने युग के अनुकूल करते हैं। यद्यपि तथ्य तो वही रहती है, घटना वही रहती है, लेकिन उस घटना के कार्य कारण और उसका परिणाम की जो व्याख्या है वो बदल जाती है। इसलिए युग का भी जो है इतिहास लेखन पर या इतिहास की वस्तुनिष्ठता पर प्रभाव पड़ता है। व्यक्तिगत भावना का प्रभाव, इतिहासकार जो इतिहास लिखता है उस पर उसकी जो व्यक्तिगत भावना है, उसका जो अटैचमेंट है, उसका जो लगाव है, उस कारण भी इतिहास में वस्तुनिष्ठता बनाए रखना संभव नहीं है। मैंने कई बार कक्षा में भी कहता हूँ कि आप कल्पना करो कि औरंगजेब के समय का इतिहास यदि एक कट्टर सुन्नी मुसलमान लिखे और उसी औरंगजेब के समय का इतिहास यदि एक ब्राह्मण लिखे, तो दोनों के इतिहास लेखन में पर्याप्त भिन्नता हो सकती है, क्योंकि उनकी व्यक्तिगत भावनाएं, व्यक्तिगत दृष्टिकोण, व्यक्तिगत धर्म जो है निश्चित ही लेखन पर प्रभाव डालेगा। इसी तरह पूर्वाग्रह की भावना, कई बार इतिहासकार जो है किसी मत को लेकर, किसी दृष्टिकोण को लेकर पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं। इसलिए इस पूर्वाग्रह की भावना का भी इतिहास लेखन पर प्रभाव पड़ता है। जैसे 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने एक सैनिक विद्रोह कहा, इसको बर्बरता और सभ्यता के बीच संघर्ष कहा, हिंदू मुस्लिमों का अंग्रेजों के विरुद्ध एक षड्यंत्र कहा। परंतु भारतीयों के दृष्टिकोण में क्या था, भारतीयों के दृष्टिकोण में एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था, यह भारत की स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम था, भारत के लोगों का स्वतंत्रता के लिए प्रयास था। इसलिए इस तरह पूर्वाग्रह की भावना भी इतिहास लेखन में वस्तुनिष्ठता को प्रभावित करती है। चयनात्मक स्वरूप, इतिहास का स्वरूप चयनात्मक होता है। इतिहासकार जब लिखता है तो उसको वो अपने अनुसार विषय का चयन और घटनाओं का चयन करता है। अपने विरोधी मत को गलत ठहराने के लिए वो तमाम तर्क और तमाम साक्ष्य ढूंढता है। तो इसलिए इतिहास में जो चयनात्मक स्वरूप है कि हम घटनाओं का चयन किस तरह से करते हैं और किस तरह अपने मत के पक्ष में तर्क देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो गयासुद्दीन तुगलक था, गयासुद्दीन तुगलक की जो हत्या हुई, या जो मोहम्मद बिन तुगलक को जो है उसकी हत्या के लिए दोषी माना जाता है, तो इस संदर्भ में विद्वानों का अलग अलग मत है और प्रत्येक विद्वान अपने मत के समर्थन में जो है तथ्यों का चयन करता है और अब उस आधार पर अपनी व्याख्या करता है। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि जो इतिहास का चयनात्मक स्वरूप है उस कारण भी इतिहास में वस्तुनिष्ठता बनाए रखना आसान नहीं है। भावों की प्रधानता, क्योंकि इतिहास लेखन जो होता है वो इतिहासकारों द्वारा होता है और इतिहासकार भी एक व्यक्ति है और व्यक्ति निश्चित ही भावना प्रधान होता है। तो कहीं ना कहीं इतिहासकारों की जो भावनाएं हैं वे उनके इतिहास लेखन में झलकती हैं और इस कारण जो भावों की प्रधानता के कारण जो इतिहास जो लिखते हैं वो निष्पक्ष नहीं हो पाता है, जबकि वस्तुनिष्ठता के लिए निष्पक्षता अत्यंत आवश्यक है। साथ ही साथ धर्म और जाति की जो कठिनाई है उस कारण भी इतिहास लेखन में वस्तुनिष्ठता संभव नहीं हो पाती है, क्योंकि विभिन्न इतिहासकार जो है किसी न किसी धर्म और जाति से संबंधित रहे हैं और प्रत्येक व्यक्ति या इतिहासकार की कोई न कोई धर्म या जाति अवश्य होगी और वह अपने धर्म और जाति के कारण
निश्चित ही प्रभावित होगा। जैसे सर यदुनाथ सरकार ने औरंगजेब की धर्मांधता की कटु आलोचना की है, परंतु दूसरी ओर जो इतिहासकार हुए फारूकी, उन्होंने औरंगजेब की धार्मिक भावना की अत्यधिक प्रशंसा की है। क्योंकि फारूकी जो मुस्लिम था, तो मुस्लिमों के लिए औरंगजेब एक जिंदा पीर था, परंतु मुस्लिम धर्म के गैर मुस्लिमों के लिए वह एक क्या था, एक आतताई था, धर्मांध व्यक्ति था। तो इसलिए धर्म और जाति की समस्याएं भी इतिहास लेखन में वस्तुनिष्ठता को बनाए रखने में एक प्रकार से प्रभाव डालती है। इसी तरह अन्य जो समस्याएं हैं, सामाजिक मूल्य, हमारी नैतिकता, हमारे संस्कार, ये तमाम चीजें भी जो हैं इतिहास में वस्तुनिष्ठता बनाए रखने में समस्याएं पैदा करती हैं। और हम समझ सकते हैं कि वस्तुनिष्ठ इतिहास लिखना आसान नहीं है। इस प्रकार के इतिहास लेखन में कई समस्याएं आड़े आती हैं। इसीलिए इतिहास में कहा जा सकता है कि कुछ ऐतिहासिक घटनाओं में हम वस्तुनिष्ठता बनाए रख सकते हैं, लेकिन संपूर्ण इतिहास में वस्तुनिष्ठता बनाए रखना संभव नहीं है।